एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो इनकी पार्टी के सीनियर लीडरान हैं उनके ऊपर बज़ाहिर हमले हो रहे हैं नामालूम अफराद की तरफ से। दूसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को खामोशी से रिहा कर दिया जाता है। हमाद अज़हर साहब अचानक मंजर-ए-आम पर आ जाते हैं। ये एक बात है कि वो आज फिर नज़र आए और उसके बाद फिर गायब हो गए, लेकिन आपके ख्याल में ये हो क्या रहा है? ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ ना कुछ मुहर्रिकात तो होंगे। आपकी अपनी राय क्या कहती है इस बारे में? देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि एक तो चले ये खुशाइंद बात है। अगर देखा जाए हमारे मुल्क में जितना खिंचाव और तनाव पाकिस्तान हम्म। की सियासत के अंदर इस वक्त मौजूद है, मुझे लगता है कि ये इट्स अ वेलकम डेवलपमेंट कि अगर परवेज इलाही साहब की बेल हो गई है, वो घर वापस आ गए हैं अपनी फैमिली के पास। हमाद अजहर साहब अगर आते हैं, अदालतों से जमानतें लेते हैं और सियासी एक्टिविटी अपनी करते हैं, तो ये उनका राइट है, वो पाकिस्तानी है। एक वफाकी वजीर रह चुके हैं मुल्क के अंदर, एक बाकायदा तौर पर उनकी एक हम्म। एग्जिस्टेंस है। एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी है, एनलाइटेंड पाकिस्तानी है, तो उनको तो हक हासिल होना चाहिए कि वो इस मुल्क के अंदर जो सियासी एक्टिविटी है, फॉर दैट मैटर जो भी एक्टिविटी कानूनी करना चाहे, उनका तो पास तो इख्तियार है, उन्हें किसी किसी से इजाजत देने की जरूरत नहीं है। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की जमात की हद तक कुछ स्पेस चीजें खुल रही हैं या खुली हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। हम्म। लेकिन इमरान खान साहब की जात तक मामला अभी तक वहीं का वहीं रुका हुआ है और हम्म। उसमें गुंजाइश नहीं निकल रही और हम्म। उसमें गुंजाइश पैदा भी नहीं हो रही। हम्म। वो अलहदा बात है, ये ज़हन में रखिएगा कि बेशक सख्ती जितनी मर्जी हो जाए, हम्म। लेकिन मुल्क में अदालती निज़ाम भी है और बहुत अरसे तक ना बेल्स रिजेक्ट की जा सकती हैं, हम्म। ना ही किसी को जुडिशल कस्टडी में रखा जा सकता है। बहरहाल उसके लिए सबूत, शवाहिद, केसेस का मजबूत होना, प्रोसिक्यूशन का अपना काम दुरुस्त करना, ये तमाम चीजें रिक्वायर्ड है। लेकिन हम्म। अगर ये चीजें नहीं मुकम्मल हो पाती और इनमें झोल रह जाता है, सुकम रह जाता है, तो फिर अदालत फायदा एक्यूज्ड को ही देती है।